अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुझ ही से मांगे, मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। अब सवाल ये है कि कितने लोग दुआएं मांगते हैं, वो कह रहे हम दुआएं मांगते रहते हैं, हमारे दुआएं कबूल नहीं होती है। तो देखो ये बात याद रखें, अहादीस में भी आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मोमिन भी दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है, लेकिन शर्त यह है कि वो जल्दबाजी ना करे। जल्दबाजी क्या है? बाद लोग कहते हैं नाउमीदी के शिकार हो जाते, यार मैं इतनी दुआएं मांगता हूँ कबूल ही नहीं होती, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। भाई आप क्यों ये कह रहे हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं कबूल करता हूँ, मेरे दर पे आकर तो देख, रहमत की इंतहा ना कर दूँ तो कहना, लेकिन शर्त क्या है? आप यकीन के साथ आए। हदीस कुदसी है, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुवाफिक फैसला करता हूँ। बंदे क्या कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ कबूल नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करते। अल्लाह तबारक, आप जिस यकीन के साथ दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल करेंगे। हदीस में आता है कि जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से क्या मुराद है? दुआ मांगी 2-3 दिन, अच्छा भाई कबूल नहीं हो रही, छोड़ दो। आपने मांगते रहना है, आपने मांगते रहना है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अच्छा, बाद मरतबा ये होता है, देखो दुआ कबूल होती है 3 सूरतें इसकी। एक तो दुआ कबूल होती है, शर्त यह है कि माल हराम ना हो, हराम माल ना हो, उस आदमी खाना पीना वगैरह, वरना तो ये तो सही रिवायत मौजूद है, इससे बचने वाला आदमी हो, मुसलमान है, मोमिन है, सही आदमी है और शरीयत का पाबंद आदमी है, तो ऐसे आदमी की दुआ कबूल होती है। क्योंकि रिवायत में आता है कि जो हराम माल से नहीं बचता है तो युतील सफ़र, लंबे लंबे सफ़र करने वाला, अशअसा व अगबरा यमुद्दु यदैहि, हाथ उठाता है, हाँ, और कहता है या रब्बी ए मेरे रब, ए मेरे रब, मेरी ये दुआ कबूल कर। हालांकि सफ़र की ये जो सूरत है ये भी दुआ कबूल होने की है, परागंदा बाल है, हर किस्म के मसाइब में मुब्तला है, परेशान हाल है, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? वमतअमुहु हराम, खाना हराम है, वमशरबु हराम, पीना हराम है, वमलबसुहु, पहना जो है वो भी हराम है, गुज़िया बिल हराम, यहाँ तक के हराम में ये ऊपर से नीचे हराम ही हराम में है, फ़अन्ना युस्तजाबु लहु, तो ऐसे आदमी के लिए कहाँ दुआ कबूल की जा सकती है? तो ये बात अपनी जगह पर है कि ये सूरत ना हो, मोमिन हो और मुसलमान हो, शरीयत का पाबंद आदमी हो, तो उसकी दुआ कबूल होती है ज़रूर। 3 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि जो आदमी दुआ यकीन के साथ, ये बात ये अपनी जगह पर ज़रूरी है, यकीन के साथ जो मांगता है। पहली बात क्या है कि दुआ कबूल फ़ौरन हो जाती है, जल्दी हो जाती है, एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि दुआ कबूल होती है, उसमें ताख़ीर हो जाती है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद, 15 साल बाद। तीसरी सूरत यह है कि दुआ कबूल होती है लेकिन दुनियावी एतबार से नहीं, उखरवी एतबार से। इस दुआ के बदले में इसको मकाम मर्तबा मिलेगा, रफ़ा दर्जात होंगे इस दुआ के बदले में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन बंदा दुआ मांगता है उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती है, वो कबूल होती है। उसकी ये सूरतें होती है, या तो दुनिया में वो दुआ कबूल करके उसको दी जाती है या आखिरत में। साहबा ने फरमाया फिर तो हम बहुत दुआ मांगेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बहुत मांगे, उसके ख़जानों में तो कोई कमी नहीं है। तो हमें भी दुआएं मांगनी चाहिए और जल्दबाजी से, नाउमीदी से, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये तो दुआ की सूरतें हो गई, दुआ हमें मांगनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला दुआ मांगने से खुश होते हैं। बंदों से मांगेंगे तो बंदे नाखुश होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला मांगने से खुश होते हैं। जिस कदर आप आह बुका और आजिज़ी के साथ मांगेंगे इस कदर आपकी दुआ कबूल होगी।